नमस्कार मित्रों, मैं हूं अशोक गजा, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। आपके सामने एक बार फिर से ज्योतिष के बारे में इन्फॉर्मेशन देने आया हूं। तो आज का जो विषय है वो तुला राशि के बारे में हम जानेंगे। तुला राशि के जातकों का जुलाई 2024 कैसा रहेगा, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि तुला राशि के जातकों का जो अभी आज जबकि 22 तारीख है, तो किस तरह से ये महीना बाकी का रहेगा, इसके बारे में जानकारी देंगे। तो सबसे पहले गोचर में ग्रहों की क्या स्थिति है, इसके बारे में हम सबसे पहले जानेंगे। ठीक है, तो जबकि गोचर में जो है वो पंचम स्थान में है शनि, क्योंकि पंचम स्थान में है जो है वो है मीन ये जो पंचम स्थान में जो है वो है कुंभ राशि। तो कुंभ राशि में जो कुंभ राशि का जो स्वामी है वो शनि है, और गोचर में भी शनि जो है वो पंचम स्थान में वक्री चल रहे हैं, जबकि स्वग्रही हैं अभी। तो इस तरह से पंचम स्थान के बारे में हमने जाना। फिर जानेंगे छठे स्थान के बारे में। छठे स्थान में है मीन राशि, और मीन राशि में है अभी वर्तमान राहु जो है विराजमान है, और इसी तरह से अष्टम भाव में है मंगल और शुक्र, जबकि सूर्य जो शुक्र है वो दसम भाव में है। अष्टम भाव में माफ़ कीजिएगा मंगल और ये जो है और गुरु है। छठे भाव में सप्तम भाव में जो है कोई ग्रह नहीं है। 11वें भाव में जो है वो है बुध, और 12वें स्थान में है केतु। तो ये है ग्रह की स्थिति 2024 जुलाई के इस महीने में किस तरह से रहेंगे। अभी एक एक करके इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य के बारे में। तुला राशि के जातकों का जो स्वामी जो है, तुला राशि का स्वामी है शुक्र, और वो 10वें स्थान में अभी वर्तमान में विराजमान है। जो दसम स्थान होता है वो है कर्क राशि का, पिता का स्थान है, फ्यूचर का स्थान है। और इस स्थान में अगर आपका जो राशि का स्वामी बैठता है तो जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, स्वास्थ्य काफ़ी अच्छा रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। सूर्य और शुक्र दोनों साथ में मौजूद है। तो ये जो सूर्य जो है वो लाभ स्थान का मालिक बन के आपके दसम स्थान में बैठा हुआ है, ये भी एक अच्छा संयोग में मानूंगा। तो जहाँ तक स्वास्थ्य का सवाल है, तुला राशि के जातकों का जुलाई 2024 में पूरे महीने के दौरान स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अभी हम बात करेंगे पंचम स्थान के बारे में। जैसा कि आप लोग शायद जानते ही होंगे कि तुला राशि में शनि जो है वो योग कारक ग्रह कहलाता है। योग कारक इसीलिए है क्योंकि वो केंद्र और त्रिकोण दोनों का मालिक बनता है। जब भी कोई ग्रह जैसे केंद्र और त्रिकोण का जो मालिक बनता है तो वो योग कारक ग्रह कहलाता है। जैसे कि मकर राशि है, तो मकर राशि जो है उसमें जो शुक्र जो है वो केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होने के नाते योगकारक ग्रह कहलाता है। उसी तरह से शनि जो है इसमें वो योगकारक ग्रह है, और शनि अपने स्थान में स्वग्रह बैठे हुए हैं त्रिकोण में। तो जहाँ तक पंचम स्थान का सवाल है, पंचम स्थान जो हम देखते हैं पिछले जन्म के कर्म, संतान, स्टूडेंट्स के लिए जो विद्या का स्थान है, और इसके अलावा शेयर बाजार और लॉटरी का जो स्थान है वो भी है पंचम स्थान। पंचम स्थान से ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। जबकि शनि जो है वो स्वग्रही होकर पंचम स्थान में विराजमान है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग संतान के जो नव युवक युवती हैं जिनकी शादी हुई है और जो चाहते हैं बच्चा हो उनका, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा समय है। उनको ये जो है कंसीव हो सकता है और बच्चा प्राप्त हो सकता है। इन शॉर्ट संतान के लिए काफ़ी अच्छा समय मैं कहूँगा। इसके सिवा जो स्टूडेंट्स है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, चाहे गवर्नमेंट की हो नॉन गवर्नमेंट की हो, तो एग्ज़ाम में उनको अवश्य सफलता मिलेगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो ये जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं, चाहते हैं स्टूडेंट्स जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, उनके लिए भी अच्छा है। और जिनको ऑलरेडी संतान है और उनके संतान के कुछ कार्य बाकी हैं, जैसे कि उनको संतान की शादी का जो योग है, या फिर संतान के कुछ जनोई का कार्य है, या कुछ संतान के रिलेटेड जो भी कुछ क्वेश्चन उनके मन में आते हैं, तो क्वेश्चन का जो समाधान है वो आपका ये जो शनि महाराज कराएंगे। क्योंकि शनि जो है स्वग्रही है, शनि जो है आपका योगकारक ग्रह है, और वो स्वग्रही होकर अभी वक्री चल रहा है। धीरे धीरे काम होगा, लेकिन होगा अवश्य, और जो भी होगा वो अच्छा होगा, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अभी हम बात करेंगे छठे स्थान के बारे में। छठा स्थान जो है वो रोग और शत्रु का स्थान है।
छठा स्थान जो है मौसार का स्थान है। छठा स्थान है वो नौकरी का स्थान है। छठे स्थान में जब राहु आता है, जैसा कि मैंने पहले कई बार वीडियो में बताया कि छठे स्थान में जो पापक ग्रह जो है वो बलवान होते हैं, जैसे कि राहु है, शनि है, मंगल है, सूर्य है, ये सारे जो ग्रह है वो छठे स्थान में बलवान होते हैं। लेकिन चंद्र और गुरु जैसे जो है वो यहाँ पे वीक हो जाते हैं। तो जहाँ तक यहाँ इस तुला राशि के जातकों का सवाल है, तो तुला राशि के जातकों का छठे स्थान में विराजमान है राहु, और ये राहु काफ़ी अच्छा आपको परिणाम देंगे। अगर आपको कोर्ट कचहरी का लीगल को भी मैटर है तो उसमें आपकी फतेह होगी, आपकी जीत होगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं, विक्ट्री होगी। आपके जो शत्रु है वो आपके सामने टिक नहीं पाएंगे, चाहे कितना भी षड्यंत्र आपके सामने करें, चाहे कितना भी पॉलिटिक्स खेलें, लेकिन राहु इतना बलवान है कि उनकी एक भी नहीं चलेगी। आपके सामने तो कुछ नहीं बोल पाएंगे, आपके पीठ के पीछे अगर कुछ षड्यंत्र करेंगे तो उसमें भी वो नाकामयाब रहेंगे और आपकी फतेह होगी। ऐसा राहु है, राहु जो छठे समय इतना बलवान होता है। अभी हम बात करेंगे अष्टम स्थान के बारे में। अष्टम स्थान में जो है वो मंगल और गुरु दो ग्रह विराजमान हैं। गुरु जो अष्टम स्थान में बैठ के अपनी सप्तम दृष्टि से आपके धन स्थान को देखते हैं। धन स्थान के मामले में आपको कोई भी प्रॉब्लम इस दौरान नहीं आएगा, ऐसा मैं दाय के साथ इसीलिए भी कह सकता हूँ क्योंकि दूसरे स्थान का जो स्वामी है वो है मंगल, और मंगल जो है अष्टम भाव में बैठा हुआ है। जब भी कोई दूसरे स्थान का स्वामी, जबकि दूसरा स्थान का स्वामी, दूसरा स्थान जो हम देखते हैं वो है पोर्टफोलियो, जिनका पास है वो है फाइनेंस और परिवार। फाइनेंस और परिवार जो आपकी इनकम है, अर्निंग इनकम की मैं बात कर रहा हूँ, अर्निंग इनकम हम दूसरे स्थान से देखते हैं। जब भी दूसरे स्थान का स्वामी जो है अगर अष्टम भाव में बैठता है और अपनी दृष्टि से वो दूसरे स्थान को देखता है तो उसके कार्य में कभी भी रुकावट नहीं आती। जहाँ तक फाइनेंस का सवाल है, फाइनेंस के उनके कार्य होते रहेंगे, फाइनेंस से उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, उनके कुछ जो भी कार्य कभी भी अटकेंगे नहीं फाइनेंस का। तो यहाँ पे भी गोचर में ऐसा संजोग बना हुआ है कि दूसरे स्थान का स्वामी है मंगल, और वो मंगल है आपके अष्टम भाव में, और अष्टम भाव में मंगल बैठ के अपनी सप्तम दृष्टि से आपके फाइनेंस के कारक ग्रह जो दूसरे स्थान को देख रहा है, जो काफ़ी अच्छा संजोग है। आपके पैसे में काफ़ी बरकत रहेगी, कभी भी कोई काम आपका रुकेगा नहीं जब तक मंगल बलवान बैठा हुआ है। और बृहस्पति की भी शुभ दृष्टि जो है सप्तम भाव में होने की वजह से फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी कार्य आपको रुकेगा नहीं और आपके कार्य बनते रहेंगे, ऐसा मैं गोचर के ग्रह देखते हुए अवश्य कह सकता हूँ। अभी हम बात करेंगे दसम स्थान के बारे में। दसम स्थान जो है वो फ्यूचर का स्थान है। दसम स्थान जो है वो आपका कर्म स्थान है। दसम स्थान जो है वो पिता का स्थान है। दसम स्थान से जो लोग बिजनेस करते हैं उनका स्थान है, या फिर नौकरी में जो उच्च पद पे बैठे हुए हैं जैसे कि जनरल मैनेजर की पोस्ट पे हैं, या फिर अपनी जीएम है, सीईओ है, उनकी जो है स्थान वो दूसरे स्थान में, मतलब ऊपरी अधिकारी का स्थान भी देखा जाता है। आपके अगर नौकरी करते आपका जो ऊपरी अधिकारी है तो उसका स्वामी जो है वो दसम स्थान के हिसाब से आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कैसा होगा, कैसा रहेगा। और बिजनेस का भी इसी स्थान से देखा जाता है। अभी दसम स्थान में है सूर्य और दसम स्थान में है शुक्र। नौकरी पेशा लोगों के लिए सूर्य दसम स्थान में होना मतलब आपके अपने आप में एक मिसाल है, क्योंकि ये आपको पावर देगा। सूर्य देता है पावर। अगर दसम स्थान में सूर्य है, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको पावर दिला देता है। अगर जन्म का भी ग्रह अगर सूर्य आपका दसम स्थान में है तो आपको नौकरी में अवश्य आपके हाथ के नीचे 2-4 बंदे तो काम करते ही होंगे और आपका वट रहता होगा, आपके पास पावर होगा, ऐसा मैं जरूर कह सकता हूँ। और इसी तरह से 11वें स्थान में है बुध। बुध जो है वो बुद्धि का कारक भी है, एजेंसी का कारक भी है, शेयर बाजार लुटी का कारक भी है। और पंचम स्थान को देखते हुए ऐसा कह सकते हैं कि पंचम स्थान में देखने की वजह से शेयर बाजार में जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनका काम बनेगा, बशर्ते ये कि ट्रेडिंग आप सोच समझ के करें। अदरवाइज इन्वेस्टमेंट पर्पज से करेंगे तो आपको जरूर इसमें सफलता मिलेगी। और 12वें स्थान में है शुक्र विराजमान है। शुक्र जब 12वें स्थान में होता है तब काफ़ी अच्छा फल देता है, क्योंकि आपका जो है केतु जो है 12वें स्थान में विराजमान है। केतु जो 12वें स्थान में है वो मोक्ष का कारक है, और केतु जो है वो आपका जो आध्यात्मिक मार्ग में आगे चलता है। 12वें स्थान में केतु विराजमान है, आपके लिए काफ़ी अच्छा है। और आपकी जो पर्टिकुलरली आंख के बारे में अगर सोचा जाए तो आंख का आपको नंबर कुछ बढ़ सकता है इसी दौरान में, या आंख के रिलेटेड कोई भी सर्जरी आ सकती है। अगर जो लोग उम्र लायक हैं, बड़े लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनकी मैं बात करूँ, छोटे बच्चों की ये बात नहीं है। तो आध्यात्मिक मार्ग की तरफ आप बढ़ेंगे और आपके काम होते रहेंगे, ऐसा मैं जरूर कह सकता हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।